हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप इसके पहले का जो आपको लास्ट वीडियो आपको मिला होगा, आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास भी लिए हैं। एक्टिव पैसिव पार्ट वन। एक्टिव पैसिव पार्ट वन में हमने क्या देखा था? वॉइस के बारे में बताए थे कि व्हाट इज वॉइस, वॉइस होता क्या है। दैट मीन्स चेंज द फॉर्म ऑफ द टेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो आपका एक्टिव वॉइस में होता है वही चीज़ें आपका पैसिव वॉइस में भी होती हैं, बस उसके टेंस के फॉर्म चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग जो है मीनिंग आपकी सेम रहती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई उसमें अदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बस इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ एक माइनर बेसिक रूल्स हमने बताए थे आपको, दैट आई थिंक वो रूल्स आपने उसको फॉलो किए होंगे। अब उसके आगे हम पैसिव एक्टिव टू पैसिव वॉइस पार्ट टू में आप बताने जा रहे हैं हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसे हमें समझना है कि वो कौन कौन से बेसिक रूल्स होते हैं। आप बेसिक रूल्स के बारे में मेरे ख्याल से पहले आपको बता चुके हैं कि एक्टिव टू पैसिव आपको सीखना है तो आपका टेंस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टेंस क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। टेंस मस्ट बी क्लियर, क्योंकि आज जो आपको बताने जा रहे हैं पूरा आपका टेंस पर ही बेस्ड है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे चार्ट भी आपका बना हुआ है। चार्ट में आपका ये प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है। इसको अलग अलग कर देते हैं, इस तरीके समझने में आपको आसानी होगी। ये आपके प्रेजेंट के हैं। अब यहाँ पे फोर पार्ट्स देख रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के। ये आपका इंडिफिनिट टेंस है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसलिए इसको अलग अलग हमने कर रखा है समझने के लिए, बहुत ज़रूरी है। इसको कहने का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट में जो पहला आप देख रहे हैं इज एम आर है, पास्ट में वाज वर है और फ्यूचर में बी लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये आपका इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप ऐसे जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं तो उसमें ये चेंजेस आपके होते हैं। इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की जगह पे आपका ऑब्जेक्ट आता है वो आपका जैसा सिंगुलर है या प्लूरल है या जैसे भी है, आपका आई है सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे यूज करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है। आई थिंक आपको मालूम, बता दिया गया है आपको। इसी तरीके आपका पास्ट में है, पास्ट में भी आप वाज या वर यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, वो जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वाज या वर यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरीके आपका फ्यूचर में भी है। फ्यूचर इंडिफिनिट में आपका विल या शैल हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में। लेकिन जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका इसके साथ में चाहे आपका विल हो या शैल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको बी हम लोग यूज करते हैं विल या शैल के बाद में, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है। ये तो आपका इंडिफिनिट टेंस का है। इसी तरीके आपका ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देख रहे हैं जो भी आपके रूल्स हैं वो रहेंगे, लेकिन साथ में आपका बीइंग आपका लग जाता है। बीइंग लगेगा, बीइंग लगाने के बाद आप जो है इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरीके आपका पास्ट में है। पास्ट में भी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग यूज करते हैं, उस टेंस को रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके साथ में आप बीइंग यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको क्रॉस किया गया है। अब ये तीसरा आपका आता है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों ही परफेक्ट टेंस में जो रूल्स है वो रूल्स आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आपका होता है हैज या हैव, हम लोग हैव यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो उसको साथ में आप उसमें हैज बीन या हैव बीन आप यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरीके आपका पास्ट परफेक्ट में आप हैड यूज करते हैं, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अब इसमें आप बीन यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। इसी तरीके आपका फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में भी वही चीजें आपका है, रूल्स है। विल हैव या शैल हैव हम लोग यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और इसके साथ में आपको बीन यूज करना पड़ेगा इन पैसिव वॉइस। दैट मीन्स, और ये नीचे आप देख रहे हैं जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। पैसिव वॉइस इसका नहीं बदल सकता है। ये आपके रूल्स, ये जो चार्ट हमने बताया है ये एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए है। अब हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट टेंस हम यहाँ पे हमने लिख रखा है इंडिफिनिट टेंस। दैट मीन्स हम तीनों का इंडिफिनिट टेंस यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तीनों का इंडिफिनिट टेंस हम एक साथ हम क्लियर करेंगे, आप समझेंगे। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो एक्टिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, जस्ट लाइक
आई राइट अ शॉर्ट एसे, समझेंगे उसको। आई राइट अ शॉर्ट एसे, मैं एक संक्षिप्त निबंध लिखता हूं। आई राइट अ शॉर्ट एसे, मैं एक संक्षिप्त निबंध लिखता हूं। अब इसको अगर आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग बता दें, बहुत ही अच्छा तरीका है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो आपको मालूम, सब्जेक्ट आपका आई है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब वो जो सब्जेक्ट आपका है वो कौन सा काम कर रहा है, कौन सा कर्म कर रहा है, इसको जानने के लिए जो आपका इसमें वर्ब दिया हुआ है राइट, यहां से आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट या हु से, क्या या किससे, किसको, इस यहां से आपको आंसर मिल जाता है। मोस्टली आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा, व्हाट से मिल जाएगा या हु से मिल जाता है, क्या, किसे, किसको, इससे मिल जाता है। या आई राइट अ शॉर्ट ऐसे, मैं एक संक्षिप्त निबंध लिखता हूं। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू आई, मैं क्या लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, आंसर क्या आएगा, ऐसे नहीं आएगा, अ शॉर्ट ऐसे। ऐसे आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी आपका आएगा आई राइट ऐसे, मैं एक निबंध लिखता हूं, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आई राइट अ शॉर्ट ऐसे, मैं एक संक्षिप्त निबंध लिखता हूं। दैट मीन यहाँ पे जो शॉर्ट आया हुआ है ये ऐसे को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई इसके बारे में ज्यादा बता रहा है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा अ शॉर्ट ऐसे क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पूरा हम इसको इधर ले आएंगे, अ शॉर्ट ऐसे। अब शॉर्ट ऐसे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जब ये शॉर्ट ऐसे यहाँ पे आया हुआ है तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर यूज करेंगे। तो ऐसे आपका सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हम लोग इज यूज करेंगे। अ शॉर्ट ऐसे इज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, इज रिटेन, रिटेन बाई। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि स्पेशली आपको यहाँ समझना है आज के उसमें कि जो आपका जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो प्रोनाउन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन आपका है, तो ये जब आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, आई का मी हो जाता है। शॉर्ट ऐसे इज रिटन बाई मी, एक संक्षिप्त निबंध मेरे द्वारा लिखा जाता है। जो कॉन्सेप्ट है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का कि इसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। आई राइट ए शॉर्ट ऐसे, मैं एक संक्षिप्त निबंध लिखता हूं। अब पैसिव वॉइस हमने क्या बनाया, एक संक्षिप्त निबंध मेरे द्वारा लिखा जाता है। मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसके टेंस के फॉर्म में हमने चेंजिंग कर दी है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रोनाउंस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, आई का यहाँ पे मी हो गया है, इसी तरीके सबके से आई का मी हो जाता है, सी का हर हो जाएगा, ही आपका ही है, ही का आपका हिम हो जाता है। इस तरीके आपका यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा आपका, और वी का आवर हो अस हो जाता है। इस तरीके ये सारे चेंजेस आपके होते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, he gave me a nice book, उसने मुझे एक सुंदर किताब दी, अच्छी किताब दी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी आप सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, कभी कभी आपके दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बुक भी है, यानी कि एक, और यहाँ पे मी भी है, दो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। तो दो तरह से इसको हम बना सकते हैं, जैसे कि ही गेव मी ए नाइस बुक, सॉरी यहाँ पे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट देख रहे हैं, तो पहले हम इसको इसी में सीखते हैं। ही गिव्स मी ए नाइस बुक, वह मुझे एक अच्छी किताब देता है। तो यहाँ पे अ नाइस बुक, पहले हम समझते हैं इसको, अ नाइस बुक को ऑब्जेक्ट रूप में, अ नाइस बुक, बुक आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे इज हम लोग यूज करेंगे। अ नाइस बुक इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव गेव गिवन, इज गिवन मी बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा, ही आपका यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो हिम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अ नाइस बुक इज गिवन मी बाय हिम। अब इसको आप, अब यहाँ पे मी को हमें अगर हम ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी को हम रखते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे हम लोग। आई एम गिवन अ नाइस बुक बाय हिम, इस तरीके की बना सकते हैं। दैट मीन्स इस सेंटेंस को दो तरह से, जहां पर जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो दो तरह से आप बना सकते हैं। पहले आप
जो आपका ये बुक आप देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है, नाइस बुक इज गिवन मी बाय हिम। दूसरा आपका आई को हमने रख लिया है, आई एम गिवन अब नाइस बुक बाय हिम। अब देखो यहाँ पे मी आपका है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो आई हो जाता है। और इसी तरीके आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, एम यूज करते हैं। आई एम गिवन अ नाइस बुक बाय हिम। अब अगला हम देखते हैं, एक आर का एग्जांपल लेते हैं। सी परचेजेस, गुड नहीं लिखते हैं, फ्रेश। सी परचेजेस फ्रेश वेजिटेबल्स। ध्यान देंगे यहाँ पे, सी परचेजेस फ्रेश वेजिटेबल्स, वह ताजी सब्जियां खरीदती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स है, लेकिन यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ मोर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, फ्रेश यूज किया जा रहा है, ताजी सब्जियां। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा, फ्रेश ऑफ वेजिटेबल्स, ये आपके ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स आपका क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल के हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। फ्रेश वेजिटेबल्स आर, परचेज आपका वर्ब है, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे परचेज। फ्रेश वेजिटेबल्स आर परचेज्ड बाई यहाँ पे सी है, सी जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, बाई हर। ये आपका इसका एग्जांपल है। ये देख रहे हैं आप, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे हम चेंज कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव और इज एम आर को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट की जगह पे आपके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है वो जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं तो वो आपके सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, व्हाटएवर जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पास्ट में, दैट मीन्स पास्ट में कैसे हम लोग वाज या वर यूज कर सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को सपोज I wrote a short essay। मैंने एक संक्षिप्त निबंध लिखा। यहां पे देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म के पास्ट इंडिफिनिट पे आपको मालूम है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे राइट आपका वर्ब है, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट। आई रोट अ शॉर्ट एसे, मैंने एक संक्षिप्त निबंध लिखा। अब रूल्स को आपको फॉलो करना है कि एक्टिव टू पैसिव अगर हमें करना है तो यहाँ पे हमें वाज या वर यूज करना है एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे जब ये अ शॉर्ट एसे है, एसे आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। शॉर्ट है, एसे कैसा है, शॉर्ट है और कितना है, एक है, अ शॉर्ट एसे। तो ये पूरा पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो अ शॉर्ट एसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, अ शॉर्ट एसे। अब यहां पे ध्यान देंगे, ये जो और शॉर्ट एसे आपका क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। एसे आपका एक निबंध की बात हो रही है, एक एसे मैंने लिखा है, तो एसे आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वाज यूज करेंगे, अ शॉर्ट एसे वाज। फिर आप पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट है, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट रोट रिटेन। अ शॉर्ट एसे वाज रिटेन बाय, फिर वही चीजें हैं, आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, लेकिन ये जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, अ शॉर्ट एसे वाज रिटेन बाय मी। इसमें मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। आई रोट अ शॉर्ट एसे, मैंने एक संक्षिप्त निबंध लिखा। अ शॉर्ट एसे वाज रिटन बाय मी, एक संक्षिप्त निबंध मेरे द्वारा लिखा गया। मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं, बस टेंस के फॉर्म में चेंजिंग हो गई है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं एक वर्ब के साथ में। कृतिका सोल्ड द ओल्ड बुक्स। कृतिका सोल्ड द ओल्ड बुक्स। यहां पे ध्यान रखेंगे, कृतिका सोल्ड द ओल्ड बुक्स, दैट मीन्स कृतिका ने पुरानी किताबें बेच दी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है। बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको मॉडिफाई कर रहा है, किताबें कैसी हैं, पुरानी है।
ठीक है, ओल्ड आपका है, और इसको और ज़्यादा बताया जा रहा है, यानी कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर बुक्स हैं उसके बारे में इशारा किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, द ओल्ड बुक्स। तो पहले हम इसको लिखते हैं द ओल्ड बुक्स, द ओल्ड बुक्स। बुक्स आपका क्या है, प्लूरल नंबर है, और पास्ट इंडेफिनिट में प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर यूज करेंगे। द ओल्ड बुक्स वर, और यहाँ पे सोल्ड आपका है, यानी कि सेल आपका वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेल, सोल्ड, सोल्ड होता है। थर्ड फॉर्म भी आपका सोल्ड ही होगा। द ओल्ड बुक्स वर सोल्ड बाई, बाई यहाँ पे है, बाई के बाद आपका क्या है, यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ पे आई का हम लोग मी कर रहे हैं, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, लेकिन जब किसी कोई नाउन वर्ड है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे अगर कोई नाउन वर्ड आया हुआ है, वो किसी का नाम है, तो वो जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। दैट मीन्स कृतिका यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा यहाँ भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। द ओल्ड बुक्स वर सोल्ड बाई कृतिका। इसी का ध्यान रखेंगे कि आप ये सोचेंगे सर इसका क्या होगा, तो हमने प्रोनाउंस के लिए बताया है कि जो प्रोनाउन आपके, जो पर्सनल प्रोनाउंस आपके एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं एज ए सब्जेक्ट, जब उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं वहाँ चेंजिंग होती है, लेकिन अगर कोई नाउन वर्ड आया हुआ है, वो किसी का नाम है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो द ओल्ड बुक्स वर सोल्ड बाई कृतिका, कृतिका सोल्ड द ओल्ड बुक, कृतिका ने पुरानी किताबें बेच दी, पुरानी किताबें कृतिका द्वारा बेची गई। सेंस में, यानी कि दोनों की मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, बस उसके टेंस के फॉर्म में हमने चेंज कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया, हम समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एग्जांपल देखते हैं। शी विल राइट अ शॉर्ट एसे, वह एक संक्षिप्त निबंध लिखेगी, वह एक संक्षिप्त निबंध लिखेगी। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप, जो आपका ये है, इसको आप सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, इसे आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन आ शॉर्ट ऐसे को मॉडिफाई कर रहा है, संक्षिप्त निबंध है, और एक है आ शॉर्ट ऐसे। आ शॉर्ट ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे आ शॉर्ट ऐसे। अब यहाँ पे कोई सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं देना है, बस आपको विल हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली विल यूज करते हैं, शैल भी बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अ शॉर्ट ऐसे विल हमने लिख देते हैं विल। अब इसके रूल्स क्या है आपका, कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लोग जब पैसिव में चेंज करते हैं तो विल के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, बी यूज कर देंगे, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, रिटेन बाई हर। शॉर्ट ऐसे विल बी रिटेन बाई हर, एक संक्षिप्त निबंध उसके द्वारा लिखा जाएगा। कोई मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, बस टेंस के फॉर्म में चेंजिंग हो गई है। और एक एग्जांपल और लेते हैं हम। I shall give you the nice gifts. I shall give you the nice gifts. मैं तुम्हें अच्छे, बहुत ही सुंदर उपहार भेंट तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, गिफ्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो आपका ऑब्जेक्ट है, यू भी है और गिफ्ट भी है, तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। पहले हम इससे बनाते हैं गिफ्ट, गिफ्ट को आप मॉडिफाई कर रहा नाइस भी है, और इसके साथ में कोई पर्टिकुलर गिफ्ट की बात की जा रही है, तो द नाइस गिफ्ट पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। इसको हम पहले लिखते हैं द नाइस गिफ्ट्स, विल हम लोग यूज करते हैं, फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम लोग बी यूज कर देंगे। द नाइस गिफ्ट्स विल बी गिवन यू बाय मी आके यूज किया गया क्योंकि आई यहाँ पे एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन आई जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो मी हो जाएगा। द नाइस गिफ्ट्स विल बी गिवन यू बाय मी, एक तो इस तरीके हो गया। अब एक चेंज करते हैं हम लोग यू को, यानी यू एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आते हैं। तो यू को जब हम, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, यू जो कहते हैं वैसे रहता है। तो हम लोग यहां लिखते हैं यू विल बी
you will be given the nice gifts, you will be given the nice gifts by me, तुम्हें मेरे द्वारा सुंदर उपहार दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। एक्टिव वॉइस में क्या है, आई शैल गिव यू द नाइस गिफ्ट, मैं तुम्हें सुंदर उपहार दूंगा। पैसे में क्या बना रहे हैं, द नाइस गिफ्ट्स विल बी गिवन यू बाय मी, अच्छे सुंदर उपहार मेरे द्वारा तुम्हें दिए जाएंगे, तुम्हें अच्छे उपहार सुंदर उपहार मेरे द्वारा दिए जाएंगे। कोई चेंजिंग नहीं है। यानी कि जो एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपके दो हैं, तो दोनों तरह से आप, चाहे आप इस तरीके बनाएं चाहे आप इस तरीके बनाओ, दोनों ही आपका सही है। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके बनाएंगे तभी आपका सही होगा। अगर आप ऐसे भी बना देंगे, यू को यहाँ पे रखेंगे एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में, तब भी सही है। और अगर गिफ्ट को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख के बनाना चाहते हैं तो वो भी आपका सही है। जब आपके ऑब्जेक्ट दो होते हैं सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, फिर अगर एक है तो फिर तो आपको वही करना है। मेरे ख्याल से जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का, तीनों ही आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के वो कौन से रूल्स होते हैं। आगे आपका है कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि तीनों के कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो एक्टिव के पैसे बनता नहीं है, तो आपको समझना है प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहले हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। पहले एक सेंटेंस हम लिखते हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, जस्ट लाइक I am writing a short essay, मैं एक संक्षिप्त निबंध लिख रहा हूं, मैं एक संक्षिप्त निबंध लिख रहा हूं। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, एक सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। टेंस आपका क्लियर है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम पैसे में आपको चेंज करना है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप इसको अ शॉर्ट एसे को आप इधर लेके आएंगे। क्या इसमें यूज करेंगे, अ शॉर्ट एसे हम लिखते हैं पहले, अ शॉर्ट एसे। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर यूज करते हैं। तो एसे आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अ शॉर्ट एसे इज हमने यूज कर दिया। अब इसके बाद क्या यूज करना है आपको, बीइंग यूज करना है। अ शॉर्ट एसे इज बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, राइट है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन बाई। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आई का क्या हो जाता है, मी। अ शॉर्ट एसे इज बीइंग रिटेन बाई मी, एक संक्षिप्त निबंध मेरे द्वारा लिखा जाता है। क्लियर है आपका, लिखा जा रहा है। ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका ध्यान रखेंगे। ये है लिखा जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, ये आपका इंडिफिनिट टेंस है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप आ रहे हैं, लिखा जा रहा है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं आपका, शी इज सेलिंग द बुक्स, शी इज सेलिंग द बुक्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बुक्स है, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे। द बुक्स इधर आ जाएगा, द बुक्स आपका क्या है, प्लूरल नंबर है, इसके लिए हम लोग आर यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। द बुक्स आर के बाद रूल्स यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। द बुक्स आर बीइंग, और वर्ब क्या है, सेल है, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, सेल सोल्ड। द बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाई के बाद आपका क्या यूज करेंगे, जब सी यहाँ पे है, जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो सी का क्या हो जाएगा, हर। इसका आपको ध्यान रखेंगे। द बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाई हर, किताबें उसके द्वारा बेची जा रही हैं। क्लियर है। मेरे ख्याल से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसी को आप फॉलो कर रहे हैं कि आपको बीइंग यूज करना है। इसमें इज, एम, आर जो भी आपका है वो अकॉर्डिंग टू द
जो रूल्स आपका है वो उसको आप यूज करेंगे, उसके बाद आपको बीइंग यूज करना है। आप समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस देते हैं आपको। वी आर राइटिंग the short essays. We are writing the short essays. We are writing the short essays. अब एक ऐसे क्या होगा आपका, एसेज आपका क्या है, ये आपका प्लूरल नंबर है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको हम इधर ले आते हैं, ये पूरा द शॉर्ट एसेज पूरा होगा, द शॉर्ट एसेज। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। द शॉर्ट एसेज आर, आर के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है आपका, राइट है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, रिटेन, थर्ड फॉर्म, रिटेन बाई क्या, बाई के बाद आपका वी यहां पे दिया गया है सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया क्या हो जाएगा वी का, अस। द शॉर्ट एसेज आर रिटेन बाई अस। संक्षिप्त निबंध हमारे द्वारा लिखे जा रहे हैं। क्लियर है। अब एग्जांपल्स कुछ हम देखते हैं पास्ट का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हम समझेंगे। Rolly was delivering a short speech yesterday. ध्यान देंगे यहाँ पे, रोली वॉज डिलीवरिंग अ शॉर्ट स्पीच यस्टरडे। यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, रोली कल संक्षिप्त निबंध, रोली एक संक्षिप्त भाषण दे रही थी, रोली कल एक संक्षिप्त भाषण दे रही थी, ये इसकी मीनिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे भी है, स्पीच भी है, तो कौन सा इसमें होगा, क्वेश्चन करेंगे आपको वर्ब के साथ में। व्हाट या हु से करेंगे, पहले हम व्हाट से कर लेते हैं। व्हाट वाज रोली डिलीवरिंग, रोली क्या डिलीवर कर रही थी, आंसर क्या आएगा, स्पीच। अगर हम यहां करेंगे व्हाट, यस्टरडे तो है नहीं कि रोली कल यस्टरडे कर रही थी, रॉन्ग आपका है। शॉर्ट रोली, व्हाट वाज रोली डिलीवरिंग स्पीच, तो यहाँ पे स्पीच आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट स्पीच को यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है। स्पीच कैसी थी, शॉर्ट स्पीच, यानी कि संक्षिप्त भाषण दिया था उसने। तो अ शॉर्ट स्पीच हम पहले लिखते हैं, अ शॉर्ट स्पीच। अ शॉर्ट स्पीच, स्पीच आपका क्या सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए वॉज यूज करेंगे। अ शॉर्ट स्पीच वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड हो जाएगा। अ शॉर्ट स्पीच वॉज डिलीवर्ड यस्टरडे बाय रोली, ठीक है। अ शॉर्ट स्पीच वाज डिलीवर्ड यस्टरडे बाय रोली, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अ शॉर्ट स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय रोली यस्टरडे, ऐसे भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। एक एग्जांपल देते हैं प्लूरल्स का, प्लूरल वाला एग्जांपल देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। दे वर गोइंग to sell their, they were going to sell their books, वे अपनी किताबें बेचने जा रहे थे, वे अपनी किताबें बेचने जा रहे थे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पे वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वेयर दे गोइंग टू सेल, यानी कि वे क्या बेचने जा रहे थे, आंसर निकल के आएगा बुक्स। देयर बुक्स आएगा अपनी किताबें, तो अपनी किताबें देयर बुक्स आपका हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। देयर किसके लिए आया हुआ है, दे के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दे, सॉरी देयर बुक, देयर बुक्स वेयर, देयर बुक्स वेयर being
वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल आपका वर्ब है, दे वर गोइंग, देयर बुक्स वे आर बीइंग सोल्ड बाय देम। देम किसके लिए आया हुआ है? दे के लिए। दे के लिए हम लोग यहाँ पे देम यूज कर रहे हैं एज ए इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देयर बुक्स वे आर बीइंग सोल्ड बाय देम। क्लियर है? मेरे ख्याल से अब यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं होता है। इसलिए अब हम आगे समझते हैं परफेक्ट, यानी कि तीनों के परफेक्ट टेंस में कैसे चेंजिंग होती है एक्टिव टू पैसिव बनाते इसमें, उसे हमें समझना है। मेरे ख्याल से अभी तक का ये क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट का आपका और पास्ट का फ्यूचर का तीनों के जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये आपका क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका नहीं होता है, क्लियर होना चाहिए आपको। अब आगे हम समझते हैं परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट टेंस। तीनों के परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको इसका फायदा भी मिलना चाहिए। यू मस्ट बी सिंसियर इन द क्लास, आपको क्लास में सिंसियर होना चाहिए। इसको समझेंगे आप लोग। परफेक्ट टेंस, तीनों का परफेक्ट, तीनों के ही परफेक्ट टेंस को समझेंगे। पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पहले हम एक्टिव वॉइस का एक प्रेजेंट परफेक्ट का एक एग्जांपल देते हैं। जस्ट लाइक शी हैज रिटन अ शॉर्ट एसे। एग्जाम्पल हम कभी कभी सेम ले रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। रूल्स आपके वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है। सी हैज रिटन अ शॉर्ट एसे, ये आपका एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको ध्यान देना है। पहले आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप साइड इस तरफ ले आना है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन करेंगे वर्ब से व्हाट हैज शी रिटन, उसने क्या लिखा है, यू विल गेट द आंसर एसे। एसे जो आपको आंसर मिल रहा है दैट इज द ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट है तो एसे आपका है, लेकिन एसे को मॉडिफाई किया जा रहा है, शॉर्ट है, अ शॉर्ट एसे, अ शॉर्ट एसे। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे हैज हमने यूज कर दिया। हैज यूज करने के बाद, क्योंकि हैज क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इसमें ऐसे क्या है आपका सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग हैज यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हैव यूज करते हैं। अ शॉर्ट एसे हैज, हैज के बाद क्या यूज करना है आपको, बीन। अ शॉर्ट एसे हैज बीन। और इसके बाद वर्ब है आपका राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन ही होगा, यहां भी रिटन लिखा हुआ है। अ शॉर्ट एसे हैज बीन रिटन बाय सी, यहां पे है तो सी को जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया क्या हो जाएगा, बाय हर। क्लियर? अ शॉर्ट एसे हैज बीन रिटन बाय हर, एक संक्षिप्त निबंध उसके द्वारा लिखा जा चुका है। क्लियर है आपका? अगला एग्जांपल लेते हैं आपको। वी हैव सोल्ड से एग्जांपल समझेंगे आप। ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस को अब ये मेरे ख्याल से प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस आपका ये क्लियर हो चुका होगा कैसे एक्टिव टू पैसिव हम लोग चेंज कर रहे हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस का आपका नहीं बनता है, एक्टिव टू पैसिव हो ही नहीं सकता है। अब आगे हम समझते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी कि तीनों के परफेक्ट टेंस को हमें समझना है। जस्ट लाइक शी हैज रिटन अ शॉर्ट एसे, पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। शी हैज रिटन अ शॉर्ट एसे, वह एक संक्षिप्त निबंध लिख चुकी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एसे है। अ शॉर्ट एसे, एसे को मॉडिफाई कर रहा है शॉर्ट, ठीक है, संक्षिप्त निबंध की बात की जा रही है। अ शॉर्ट एसे, एसे आपका क्या है सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे हमने हैज यूज किया है। अ शॉर्ट एसे हैज के बाद क्या यूज करना है आपको, बीन। अ शॉर्ट एसे हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रिटन बाय हर, एक संक्षिप्त निबंध उसके द्वारा लिखा जा चुका है। हर कैसे आया हुआ है, सी के लिए। सी के लिए हर यूज किया गया है क्योंकि हर आया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सी क्या है आपका, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन सी जब वहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो इसका हर हो जाएगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। अब अगला एग्जांपल आपका है वी हैव सोल्ड आवर बुक्स, हम लोग अपनी किताबें बेच चुके हैं। हम लोग अपनी किताबें बेच चुके हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बुक्स। यहां से क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट वी हैव सोल्ड, हम लोग क्या बेच चुके हैं, आवर बुक्स, अपनी किताबें। तो आवर बुक्स क्या हो जाएगा आपका, बुक्स भी आपका, बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, आवर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये पॉइंट इसके साथ में आपको जुड़ा हुआ है
यानी कि अपनी किताबें, वे हम लोग अपनी किताबें बेच चुके हैं। तो आवर क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आवर बुक्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। आवर बुक्स, बुक्स आपका क्या है, सिंगुलर नंबर, सॉरी प्लूरल नंबर है। तो बुक्स के लिए हम लोग परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यूज करेंगे। आवर बुक्स हैव के बाद क्या यूज करना है आपको, बीन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आवर बुक्स हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड। आवर बुक्स हैव बीन सोल्ड बाई के बाद क्या लिखेंगे, वी जब आपका आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, वी का अस, बाई अस। आवर बुक्स हैव बीन सोल्ड बाई अस, हमारी किताबें हमारे द्वारा बेची जा चुकी हैं। क्लियर है। अब आगे समझते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल समझते हैं। जस्ट लाइक आदिति हैज Aditi had sung a sweet song yesterday. Okay. Aditi had sung a sweet song yesterday. आदिति ने कल एक मधुर गीत गाया था। क्लियर है। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन करेंगे, जो वर्ब आपका है संग, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे व्हाट हैड आदिति संग yesterday, आदिति ने कल क्या गाया था। यू विल गेट द आंसर स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत। सॉन्ग आपका क्या है, सॉन्ग आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको मॉडिफाई कर रहा है स्वीट। कैसा गीत, मधुर गीत है, ठीक है। और क्या है, आई डिटर्मिनर्स के रूप में यूज किया गया है, यानी एक मधुर गीत की बात हो रही है। तो ये पूरा पूरा अ स्वीट सॉन्ग पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट की अवस्था में आएगा। अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग के बाद क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अ स्वीट सॉन्ग हैड के बाद हम लोग बीन यूज करेंगे, बीन संग बाई आदिति। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि ये नाउन है, ये किसी का नाम है। जो नाउन वर्ड यूज कर अगर किए जाते हैं, उसको आप अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो आपका ज्यों का त्यों वैसे ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते। इट्स द रूल्स, ठीक है। ओनली प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो हम लोग यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, जब वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है तो वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल समझेंगे। she will have written a short essay. She will have written a short essay. वह एक संक्षिप्त निबंध लिख चुकी होगी। ये क्लियर है। आपको मालूम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द टेंस। ये आपका शी विल हैव रिटन अ शॉर्ट एसे, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव चेंज करते समय हम क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट जगह पे ले आएंगे। तो कैसे आप मालूम करेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जो आपका वर्ब होता है, वर्ब से आप क्वेश्चन कर देंगे, मिल जाएगा। व्हाट शी विल हैव रिटन, वह क्या लिख चुकी होगी, शॉर्ट एसे, एक संक्षिप्त निबंध। दैट मीन्स जो आपको आंसर मिल रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ शॉर्ट एसे आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। A short essay will have been, वर्ब का थर्ड फॉर्म written, राइट, रोट, written होता है। A short essay will have been written by, C आपका जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा हर हो जाएगा, एक संक्षिप्त निबंध उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा। दैट मीन्स प्रेडिक्शन आपका हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम रूल्स वही फॉलो कर रहे हैं जो आप लोगों को टेंस में समझाए थे। एक्टिव वॉइस में टेंस के वही रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। अब जब एक्टिव से पैसिव को बना रहे हैं तो यहाँ पे ये रूल्स फॉलो किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे टेंस का रूल्स कभी भी चेंज नहीं होगा, पूरा एक्टिव पैसिव आप सीख जाएंगे। टेंस के रूल्स वही होंगे क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजिंग किया जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ अलग नहीं बता रहे हैं, जो टेंस के रूल्स आपको समझाए थे वही यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। I will
ड्रंक द सॉफ्ट ड्रिंक्स, आई विल हैव ड्रंक द सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पी चुका हूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्वेश्चन करेंगे आप वर्ब से, व्हाट विल आई हैव ड्रंक, मैं क्या पी चुका हूंगा, द सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, द सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट है, तो द सॉफ्ट ड्रिंक्स इसको यहां पे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिया पे, द सॉफ्ट ड्रिंक्स विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक बाई क्या होगा आपका, आई है यहाँ पे, तो आई जब इधर आया क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, बाई मी। आई थिंक आई विल हैव ड्रंक द सॉफ्ट ड्रिंक, मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी चुका हूंगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स मेरे द्वारा पिया जा चुका होगा। ये सेंस निकल के आ रहा है मेरे। अब नीचे जो आपका बच रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीनों के जो परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव टू पैसिव नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है, कोई इसको नहीं बना सकता है, रूल्स ही नहीं है तो बनाएंगे कैसे। तो मेरे ख्याल से आज जो आपको एक बेसिक रूल्स, ये आपका स्टार्टिंग उनके लिए है जो अभी अभी एक्टिव टू पैसिव सीख रहे हैं, उनके लिए है। आप लोग क्लास 9th में है, 10th भी आपका है, 11th 12th में आप सीनियर क्लास में है, आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी चीज़ होनी चाहिए, आप लोगों को ये अब मालूम होगा, लेकिन फिर भी ये आपका बेसिक चीज़ें आपको बता रही हैं, आपके फायदे की चीज़। अगर आप कहीं भी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये आपका 6, 7, 8 के लिए है, 6, 7, 8 के लिए वो इनके लिए उनका वो बिगिनर्स हैं भी ये है, लेकिन आप लोग 9th में हैं, 11th 12th 10th में हैं, आप लोगों के लिए इससे भी और भी आप जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें भी आप देखेंगे, इससे भी और भी कुछ टिपिकल एक्टिव टू पैसिव बनाने के आपको समझेंगे। रूल्स आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। मकान जो है कैसे भी आप बनवाएं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आप बनाते चले जाओ, लेकिन उसका जो बेस यानी कि न्यू होता है, न्यू वही रहती है। न्यू में यानी कि न्यू कम, उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं, न्यू मजबूत रहनी चाहिए। अगर आपका ये बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आगे को एक्टिव पैसिव आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको आज क्लियर हो गई होंगी कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हैं। अब जो इसके बाद जो अगला वीडियो आपके पास आने वाला है वो आपको मिलेगा, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये तो आपका टेंस से रिगार्डिंग था कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों ही टेंस में आप कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। अब जो अगला आपको वीडियो मिलेगा वो मिलेगा आपको इंपरेटिव सेंटेंस की, यानी कुछ इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, सलाह वगैरह होती है। तो इस टाइप के सेंटेंस कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं ये होता है। इसके बाद कुछ आपको मिलेंगे, कुछ और भी आपको बताएंगे हम, जो मॉडल्स यानी कुछ मॉडल्स होते हैं, इन्फिनेटिव्स होते हैं, ये सब हम लोग एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं। उसको हम लोग पैसिव में जब चेंज करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, वो चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए जो आज आप लोगों को समझाए हैं इसको आप लोग अच्छी तरीके समझो, चाहे आप ऑनलाइन है या आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन है। जो चीज़ हमने बताया है इसको आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहो और समझो इसको। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है आप लोग को शेयर करो इसको, एंड मोर आप लोग लाइक तो करते ही हैं, साथ में उनके लिए बता रहे हैं जो अभी न्यू वन है, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, जिसकी वजह से उनके पास वीडियोस उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है, एज बिकॉज वे उसको बेल आइकन भी उन्होंने दबाया नहीं है। तो इसके लिए इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू को आप लोग इसको सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबाना आप लोग न भूला करें, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है कि कौन सी अगली वीडियो आने वाली है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से कहते हैं, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आपको मिलेगी। और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चाहता है कि हम परफेक्शन मेरे अंदर कम आए, तो हमें 100% परफेक्शन पाना, 100% अगर परफेक्शन हमें चाहिए तो हमें 100% प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम 10% प्रैक्टिस करेंगे और चाहेंगे 100% परफेक्शन मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो डू 100% प्रैक्टिस फॉर 100% परफेक्शन।